हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 मार्च दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से एक्टिव स्ट्रांग सिस्टम से कुल 45 जिलों में आंधी और बारिश का दौर रहा। इनमें से 17 जिलों में ओले भी गिरे। यह सिस्टम अब आगे बढ़ गया है। ऐसे में बारिश की बजाय तेज गर्मी का अलर्ट जारी है। अगले 4 दिन कहीं पर भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी नहीं है। वहीं आखिरी सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इस वजह से उत्तरी तथा पश्चिमी हिस्से में बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। पिछले 4 दिनों में तेज आंधी की वजह से केला, पपीता और गेहूं की फसलों पर बहुत असर पड़ा है। ऐसे में किसान अब मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। धार, खरगोन समेत कई जिलों में इसका ज्यादा असर रहा है। दोस्तों, 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इस दौरान फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। गाइस, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के तहत सरसों की खरीदी 23 मार्च अर्थात आज से शुरू होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिलों में भावांतर भुगतान योजना के तहत सरसों की खरीदी 23 मार्च 2026 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 30 मई 2026 तक चलेगी। मंडी सचिव ने शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी दे दी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी सरसों केवल मुख्य मंडी प्रांगण में ही बेचना होगा। उप मंडी में बिक्री करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वहीं मंडी सचिव ने बताया कि योजना का लाभ केवल नई सरसों पर ही दिया जाएगा। साथ ही उपार्जन की अधिकतम पात्रता 13 कुंटल 22 किलो प्रति हेक्टेयर तय की गई है। यानी 2.5 एकड़ में आप 13 कुंटल 22 किलो ही सरसों सरकार को बेच सकते हैं। दोस्तों, सरसों का समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। यदि आपकी फसल इससे कम दाम पर जाती है तो सरकार भावांतर भुगतान योजना के तहत आपको अंतर की राशि देगी। गाइस, मध्य प्रदेश में सूखे पत्तों से खाद बनाने का अभियान शुरू हो गया है। जबलपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत शहर में पतझड़ के पत्ते कचरा नहीं है अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सूखे पत्तों को जलाने या फेंकने के बजाय उनसे जैविक खाद तैयार करना है। निगम अधिकारियों के अनुसार पतझड़ के मौसम में बड़ी मात्रा में गिरने वाले पत्तों का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा। यह खाद बाद में नागरिकों को पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि पतझड़ के पत्तों को जलाएं नहीं, उन्हें फेंके नहीं, उससे खाद बनाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राशन की कालाबाजारी पर हुई है बड़ी कार्रवाई। खबर गुना जिले से है। गुना जिले के आरोन इलाके में सरकारी राशन की कालाबाजारी पर खाद्य विभाग तथा राजस्व टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन कुमार जैन और श्रवण कुमार जैन की दुकानों से 13 कुंटल अर्थात 26 कट्टे पीडीएस का चावल जब्त किया है। वहीं गुना कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद जब्त चावल को स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया, जबकि दोनों दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। गाइस, चैत नवरात्रि में बाबा ने सिर पर उगाई हरियाली। मामला उत्तराखंड के गढ़वाल से है। गढ़वाल क्षेत्र में स्थित धारी देवी मंदिर चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। हर साल नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ती है। इस साल मंदिर में एक विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है, जहाँ बाबा नारायण गिरी ने अपनी अनूठी भक्ति से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। बाबा गिरी ने अपने सिर पर हरियाली उगाई है, जिसे हम आम भाषा में ज्वाला कहते हैं। उनका दावा है कि यह हरियाली सिर्फ 3 दिनों में उगी है और उन्होंने इसे मां धारी देवी को समर्पित किया है। आप वीडियो के फोटो में भी देख सकते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। यह श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। गाइस, मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पिछले 2 सालों में 3556 करोड़ रुपए डूब गए। इस साल भी सरकार ने यह अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 19 मार्च से शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के आंकड़े और हकीकत डराने वाली है। सरकार का दावा है कि उसने 1,25,000 से ज़्यादा जल स्रोतों को साफ और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 3556 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं जांच पड़ताल में पता चला है कि जिन अमृत सरोवरों को जल संरक्षण का मॉडल बताया गया था, उनमें से कई की जमीन पर आज
किसान खेती कर रहे हैं। नदियों के केवल घाटों को रंग रोगन कर चमका दिया गया, जबकि पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं खेत तालाब योजना के तहत बने ढांचे साल के 8 महीने सूखे पड़े रहते हैं, जिससे किसानों को सिंचाई का कोई ठोस लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले हजारों करोड़ों का हिसाब ढंग से जमीन पर नहीं उतरा और इस साल के लिए फिर से 195 करोड़ रुपए का नया प्लान तैयार कर लिया गया है। इसमें 2700 से ज्यादा काम प्रस्तावित हैं। इसके लिए पंचायत विभाग 170 करोड़ रुपए खर्च करेगा और 25 करोड़ वन्य जीवों के लिए जल स्रोतों के नाम पर निकले हैं। सवाल यह है कि क्या यह नया बजट भी पुराने गड्ढों को भरने में जाएगा या वाकई प्यासी धरती की प्यास बुझेगी। दोस्तों, कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बेच रही है सरकारी जमीनें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे चुकाने और ब्याज भरने के लिए सरकार के पास कई बार लोन लेने तक की नौबत आ जाती है। इन्हीं हालात में सरकार ने लोक संपत्तियां बेचकर राजस्व जुटाने का रास्ता अपनाया है। 2016 में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन हुआ था। इसके बाद से अब तक करीब 10 वर्षों में 101 लोक संपत्तियां नीलाम की जा चुकी है। इससे सरकार को करीब 1110 करोड़ रुपए मिले हैं। यह जानकारी विधानसभा में सवालों के लिखित जवाबों से सामने आई है। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा तो प्रदेश को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 अप्रैल से बढ़ेंगी कारों की कीमतें। यदि आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से उसकी पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के अनुसार यह बढ़ोतरी औसतन 0.5% तक होगी। हालांकि अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी अलग अलग हो सकती है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और कच्चे माल की कीमतों में इजाफे के कारण यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार कीमतों में लगभग 2000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो 0.5% की बढ़ोतरी के साथ उसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में लग रहे हैं रोजगार मेले। यदि आप प्राइवेट कंपनियों में जाना चाहते हैं तो जरूर इन मेलों में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के आकांक्षी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के कुछ जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाना है। यदि आप 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट हैं तो यह मौका आपके लिए है। ग्वालियर, मुरैना जैसे जिलों में यह मेले लग रहे हैं। गुना, बड़वानी, शिवपुरी के युवा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए कुल 1890 पद हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। अपनी योग्यता के अनुसार आप अच्छी कंपनी चुन सकते हैं और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से यह सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। आपको बता दें कि मुरैना में 590 पद पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर मेला 22 मार्च को रखा गया है। वहीं ग्वालियर में 865 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर मेला 24 मार्च को रखा गया है। बड़वानी में 85 पद पर सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर मेला 24 मार्च को रखा गया है। गुना में 250 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पर मेला 25 मार्च को रखा गया है। शिवपुरी में 100 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर मेला 25 मार्च को रखा गया है। इसलिए आप सभी डेट के अनुसार इन मेलों में जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।